ठीक है, बस अब तुम लोग चुपचाप से सुन लो। क्वेश्चन दिख रहा है क्या है? चलो, अब हमें क्या बताना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है। और इस ब्लॉक पे ए वाले पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एफ। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो एक बार। ठीक है, चलो अब बस अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दो बेटा, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। अब जरा देखो, यहां पे मान लेते हैं टेंशन टी। टी जब तक धागा सेम रहेगा टेंशन टी जाता रहेगा। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, ये धागा सेम पलट करके पुलिस ऐसे गया टी, यहाँ पे टी। अब इस पुली के दोनों साइड टेंशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2T और यहाँ पर भी 2T और यहाँ पर भी 2T, तो यहाँ पर भी 2T। यस हो नो? अगर क्लियर है तो यस बोलो। अगर क्लियर है तो यस बोलो भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बेटा। अब अगर हम ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ए मान लें और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए बी मान लें, ठीक है इतनी बात। तो ब्लॉक ए को चलाने वाला कौन है? ब्लॉक ए को चलाने वाला देखते हैं कौन है हमारे पास। ब्लॉक ए को चलाने वाला एफ है। कौन है? एफ। और रोकने वाला कौन? 2T। तो एफ माइनस 2T इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। दिस इज इक्वेशन 1। और ब्लॉक बी को चलाने वाला कौन? जरा देखो, एक ये 2T और एक ये T, मतलब एक ये वाला T और एक ये वाला 2T। तो कितना हो गया? 3T इज इक्वल टू mass is 4m into acceleration of b. This is second equation. इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब जरा देखो, बस 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 कुछ नहीं लिखना। अब जरा देखो, अब अगर हम दोनों इक्वेशन देखें तो हमारे पास t एक वेरिएबल है, एक्सेलरेशन ऑफ a एक वेरिएबल है और एक्सेलरेशन ऑफ b एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल्स। इक्वेशन ओनली 2। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक और इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब वो एक और इक्वेशन कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट से आएगी। कंस्ट्रेंट मतलब टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का सम किसके बराबर? 0 के बराबर। यस सुनो, यस सुनो, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, अब जल्दी बताओ, यस लिखो फटाफट। ठीक है, अब जरा देखो, बस अब मत लिखो। अब जरा देखो, जो ए वाला ब्लॉक है उस पर टेंशन पीछे है 2T, ये रहा, और एक्सेलरेशन आगे है, तो इसका टेंशन डॉट एक्सेलरेशन आ जाएगा -2T ए। और जो बी वाला उस पर देखो, एक T ये लग रहा है, एक 2T ये लग रहा है, तो आगे की तरफ लग रहा है कितना? 3T। और एक्सेलरेशन भी आगे है, ए बी इज इक्वल टू 0। टेंशन से टेंशन कट गया, 2AA इज इक्वल टू 3AB। थर्ड इक्वेशन। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट जल्दी से। महक गर्ग ने यस लिखा है, सृष्टि ने यस लिखा है, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके पास 3 इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल हैं, आप सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को? सॉल्व कर सकते हो तो यस लिख दो। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बाकी मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आगे आगे कैलकुलेशन है वो आपका काम है। यस और नो? ठीक है, हो जाएगा। चलो, अब जो भी आंसर आ रहा है बेटा आपका, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रुक जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ग्राउंड, ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड, ये हमारे पास एक फिक्स्ड इंक्लाइन इसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, वही क्वेश्चन जो बार बार फंस रहा था। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही क्लास नहीं चल रही थी हमारी, फिक्स्ड इंक्लाइन, इसको खत्म ही कर लेते हैं। इधर एंगल अल्फा और इधर एंगल बीटा, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब क्या कहानी बेटा हमारे पास, ध्यान से देखना। हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर इस इंक्लाइन के ऊपर हमने एक रस्सी डाल दी, रस्सी ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ये रस्सी हमारे पास मान लो ब्लैक कलर की। अब एक बात बताओ, जो ब्लैक कलर की रस्सी है हमारे पास दोनों साइड में इंक्लाइन पे, क्या उसकी लेंथ दोनों साइड पे सेम है? बेटा मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, मैंने क्या कहा, जो ब्लैक कलर की रस्सी है क्या उसकी लेंथ दोनों साइड पे सेम है? वीर यस लिख रहा है, बहुत गलत बात है। विशाखा सही लिख रही है, नो। और कोई बेटा जल्दी बताओ, अरे कौन कौन यस लिख रहा है? सृष्टि सैनी यस लिख रही है, अमितेश गुप्ता यस लिख रहा है। बेटा मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए है, तो सेम कैसे हो गई? दोनों साइड एंगल अलग अलग है। इधर लेंथ L2 है और इधर L1 है, जरा देखो, इस ब्लैक की लेंथ और इस ब्लैक की लेंथ सेम थोड़ी दोनों साइड में, ठीक है। हाँ मुझे ये जरूर पता है, रोप डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, ये गिवन है, रोप डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। अब मजेदार बात देखो बेटा, अब अगर मैं लेफ्ट साइड में मानो डेंसिटी मैंने मान ली, डेंसिटी ऑफ रोप इज लेमडा पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, मतलब रस्सी की एक यूनिट लेंथ का मास लेमडा मान लिया मैंने। जब मैंने लेमडा मान लिया बेटा, ध्यान सुनना, मतलब रस्सी की यूनिट लेंथ का मास मैंने लेमडा मान लिया, तो L1 लेंथ का मास लेफ्ट साइड में M1 विल बी लेमडा इंटू L1, क्योंकि यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, तो L1 लेंथ का कितना, लेमडा इंटू L1। और राइट साइड में M2 जो राइट वाले इंक्लाइन पर है, दैट वुड बी लेमडा इंटू L2। यस और नो, यस और नो, इतनी बात बता दो मुझे फटाफट, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब आप देखो एक मिनट, अब मुझे एक्सेलरेशन बताना है रोप का, इस रस्सी का एक्सेलरेशन बताना है, ये लेफ्ट साइड जाएगी या इधर की तरफ जाएगी, ये बताना है मुझे। चेक कर लेते हैं किधर की तरफ जाएगा, अभी पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं बेटा, देखो एक मिनट, अब जरा देखो, सबसे पहले मैं इस साइड में फोर्स देखूं इस पे, क्योंकि एक्सटेंडेड सिस्टम है, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, M1 G साइन अल्फा। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ, इंक्लाइन के अलोंग लगेगा एक कंपोनेंट mg का, ठीक, एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा, बिल्कुल सही बात है। इधर की तरफ जो लगेगा वो लगेगा M2 G साइन बीटा। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई।
अब अगर ऐसा होगा बेटा तो ध्यान से देखो, अब मजेदार बात, हम ये चेक करें m1g साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है। m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, m1 इज लेमडा l1g साइन अल्फा। अब एक काम करो, ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा पहले बता दो मुझे, हाँ या ना, ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ बेटा। अल्फा। अब जरा देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इसके ऊपर यहां तक, तो ये जो चीज हो गई h, h इज L1 साइन अल्फा और नॉट, जल्दी बताओ भाई, h इज L1 साइन अल्फा और नॉट, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें L1 साइन अल्फा को h लिख देते हैं, तो क्या हो गया, लेमडा h g, यस और नो, लेमडा एच जी हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अब लेमडा एच जी हो गया बेटा, अब राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में देखो कितना फोर्स लग रहा है, m2g साइन बीटा, दैट इज L2g साइन बीटा। अब जरा देखो L2 साइन बीटा भी h के ही बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना, L2 साइन बीटा भी h के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अगर L2 साइन बीटा भी h के बराबर आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, लेमडा एच जी। अब आप एक चीज देखो, दोनों साइड इंक्लाइन के अलोंग फोर्स सेम है या नहीं है सेम, दोनों साइड इंक्लाइन के अलोंग फोर्स सेम है या नहीं, है ना। तो अब दोनों साइड फोर्स सेम है, तो जितना फोर्स इधर की तरफ इसको ले जाने के लिए लग रहा है इंक्लाइन के इधर राइट में, उतना ही फोर्स आपका लेफ्ट में भी लग रहा है इसको ले जाने के लिए, दोनों साइड फोर्स बराबर है, तो रस्सी मूव नहीं करेगी, रस्सी मूव नहीं करेगी मतलब नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, therefore acceleration is also zero, yes or no, yes or no, जल्दी बताओ भाई, क्लियर है, अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझना, ये आसान ले लेते हैं, डिफिकल्ट बाद में कर लेंगे बोर्ड पे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी अभी, क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं है। हमारे पास एक हेमिस्फीयर है बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 25 है, एक हेमिस्फीयर है फिक्स्ड ऑन ग्राउंड, इसके टॉप पे हमने एक खूंटा सा गाड़ रखा है, जिसके साथ हमने चेन ऐसे लटका दी, चेन इसके ऊपर रखी है, चेन की लेंथ L है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की है, चेन की लेंथ L, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, स्फीयर का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस R है, और L की वैल्यू इस
क्वार्टर आर्क से छोटी है, ठीक है, और जो इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म दे दी हमें। अब वो क्या बोल रहा है, अगर ये खूंटा हम यहां से हटा दें, ये जो हमारा खूंटा है इसको हम यहां से हटा दें, तो ये चेन स्लाइड करेगी कि नहीं करेगी, जल्दी बताओ मुझे, अलोंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, पैग कहते हैं, खूंटा या पैग, ठीक है, इतनी बात तो करेगी, पक्का स्लाइड करेगी। तो मुझे क्या बताना, जैसे ही मैंने खूंटा हटाया उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा चेन का, चेन के हर एलिमेंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो बेटा एक बार जल्दी से। कार्तिक सैनी ने यस लिखा है, ठीक है, चलो बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब जरा देखो, अब देखो, एक मिनट ध्यान से सुनना, हम खूंटे को हटा देते हैं, ठीक है, खूंटे को जब हटाएंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, खूंटे को हटाने के बाद अगर मैं किसी भी मोमेंट पे, चलो पहले तुम कलर बदल लें इसका, खूंटा हमने हटा दिया, तो पैग हटा दिया, यहां से पैग हटा दिया, तो जिस इंस्टेंट पे पैग हटाया उस इंस्टेंट पे मैंने यहां पर थीटा एंगल पे बहुत छोटे एंगल डी थीटा का एक छोटा सा चेन का एलिमेंट लिया, चेन का एलिमेंट छोटा सा ले लिया, ठीक है, इतनी बात ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी मैंने लेमडा मान लिया, अगेन पर यूनिट लेंथ, मास डेंसिटी लेमडा है पर यूनिट लेंथ। अब ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है इसकी आप लेंथ बताओ कितनी है, इसकी लेंथ dl, और dl इज लेंथ ऑफ आर्क छोटा सा, इट वुड बी रेडियस इनटू एंगल ऑफ आर्क, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, यस और नो, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब जरा ध्यान से देखो, इसका जो मास होगा dm छोटा सा, दैट वुड बी लेमडा इनटू dl, लेमडा वाज मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मास क्या होगा, लेमडा इनटू dl, दैट इज लेमडा आर डी थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, यस और नो? होगा इतना, बिल्कुल सही बात है, अगर इतना इसका मास होगा बेटा, तो अब जरा देखो एक मिनट ध्यान से, इस पे ऐसे करके नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डी एम जी, मास इनटू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, हाँ या ना, जल्दी बताओ, लग रहा होगा भाई, ठीक है। अब जब ये लग रहा है तो अब जरा देखो इस डीएमजी के दो कंपोनेंट, एक अलोंग द सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, जो इसको सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर पर चलाना चाहेगा, दूसरा नॉर्मल टू सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो कलर बदल देते हैं, जरा देखो ये एंगल थीटा हो गया, हो गया, तो इधर की तरफ लगेगा टेंजेंट टू द हेमिस्फेयर डी एम जी साइन थीटा, और अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा डी एम जी कॉस थीटा। ये डीएमजी कॉस थीटा हेमिस्फीयर के सरफेस को दबाएगा, एक्शन कितने से, एन से, तो ऊपर इस पे रिएक्शन लगेगा डीएम, यस और नो? अगर बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अब जरा देखो एक मिनट, अभी चलने वाला किसकी वजह से, चलने वाला तो डीएमजी साइन थीटा की वजह से, यस और नो, अलोंग द इंक्लाइन, अगर इसकी वजह से चलने वाला है, ठीक है, इतनी बात, तो इसको चलाने वाला फोर्स यहाँ पर डीएमजी साइन थीटा है, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो,
अब हम क्या करेंगे, dmg sin थीटा का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो जरा देखो, एफ नेट along curved surface of hemisphere is integration dmg sin theta with proper limits, ठीक है, with proper limits। तो f net is equal to integration lambda dm की वैल्यू lambda r d theta, lambda r g sin theta d theta। अब जरा देखो, थीटा आपने कहां से लिया, थीटा आपने यहां से स्टार्ट करा इस जगह से, और कहां पर खत्म करा आपने, यहां पर। तो जरा देखो, ये यहां से लेके यहां तक, तो जीरो से लेकर के ये वाला फाइनल एंगल हो गया। तो जरा देखो, ये एंगल कितना हो गया, अगर मैं इसको फाइनल एंगल कहूं, थीटा फाइनल, तो थीटा फाइनल इज लेंथ ऑफ आर्क, एल है, आपको दे रखा है ये वाली आर्क लेंथ एल, और रेडियस कितना, आर। चलो कैपिटल आर ले लिया मैंने गलती से, चलो कैपिटल आर ही ले लेते हैं। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, थीटा फाइनल। चलो कुछ लोगों को ये बात क्लियर नहीं है, जैसे एक हो गया रिया, ठीक है, एंड हितांशु सैनी और मुस्कान। बेटा डीएमजी साइन थीटा की वजह से ही ये एलिमेंट चलेगा या नहीं चलेगा, मुस्कान, रिया और हितांशु सैनी, मुझे बताओ, ये जो एलिमेंट है ये डीएमजी साइन थीटा की वजह से चलेगा या नहीं, जिससे मैंने पूछा है, चलेगा ना। तो भैया सारे एलिमेंट डीएमजी साइन थीटा की वजह से चल रहे हैं, तो मैंने सारे एलिमेंट्स पर टोटल फोर्स निकालने के लिए उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब मैंने इंटीग्रेशन करा, ध्यान सुनो, इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, अगर ऐड करना पड़ेगा तो थीटा ही तो वेरिएबल है, यहाँ पर लेमडा फिक्स है, आर फिक्स है और जी फिक्स है, कौन वेरिएबल है, थीटा। तो थीटा की ही तो लिमिट लगाऊंगा। अब एक बात बताओ, आपके पास यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक खत्म हुआ, तो थीटा आपका यहां पर 0 था, और यहां पर ये वाला एंगल आया कि नहीं आया, ये लेंथ एल थी और रेडियस इसका आर था, तो जो लिमिट लगेगी एल, फाइनल एंगल कितना हो गया, फाइनल एंगल कितना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल। यस और नो, ठीक है। अब ये कहानी आ गई, ठीक। अब जरा देखो, तो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एफ नेट आ गया अपने पास, लेमडा, कहां से, जीरो से लेकर के एल अपॉन आर तक, जीरो से लेकर के एल अपॉन आर तक, लेमडा आर जी कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट जीरो से लेकर के एल अपॉन आर। यस और नो। तो अब जरा देखो, एफ नेट इज इक्वल टू लेमडा आर जी माइनस कॉस एल अपॉन आर माइनस कॉस जीरो इज 1। तो एफ नेट आ गया हमारे पास लेमडा आर जी 1 माइनस कॉस एल अपॉन आर, ये हमारे पास आ गया। इतनी बात आ गई तो यस लिखो भाई फटाफट। ठीक है, अब अरे कौन कह रहा है कि सत्यम की मुझे कैलकुलस की यूज करनी, भैया तुझे नेट फोर्स का सम करना है, तो कैसे करेगा समीशन, अगर वो वेरिएबल है तो। सत्यम कैसे समीशन कर पाएगा, जरा बताना मुझे, इंटीग्रेट करके कर पाएगा ना। वो जब वेरिएबल आता है तो अगर हम एडिशन करते हैं तो हम इंटीग्रेट ही करते हैं। अब ये एफ नेट आ गया, अब जो एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी एफ नेट अपॉन टोटल मास।
एंड टोटल मास विल बी लेमडा इंटू लेंथ ऑफ चेन। हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा वैल्यू डाल दें। ए इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा कट गया, आर जी अपॉन एल 1 माइनस कॉस एल अपॉन आर। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन। आगे कि नहीं आ गया, अरे जल्दी बोलो, आ गया भाई। अब जिनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है वो एक बार दोबारा से देखना जरूर इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। जिनको दिक्कत आ रही है वो एक बार दोबारा से, भवदीप और जिया को क्लियर नहीं है, बाकी जिसको क्लियर नहीं एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। एक तो भवदीप, जिया लिखना क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर नहीं है वो लिखो भाई। गरिमा कौशिक को नहीं क्लियर है, सेजल को नहीं क्लियर है, संदीप को नहीं क्लियर है, दीक्षा को नहीं क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, परेशान ना हो, भी कर लेंगे। चलो रुक जाओ, ठीक है, मैं दोबारा करा दूंगा ऐसा क्वेश्चन, क्यों परेशान हो, बहुत सारे मिलेंगे। एक और देखते हैं, रुक जाओ अभी और देखते हैं, परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। एक हमारे पास ये पुली है बेटा, ये बहुत क्वेश्चन करेंगे आपको, एक आधा क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा तो दोबारा करने पे आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक बार आप ट्राई करना, नहीं तो मैं बताऊंगा। एक ये पुली है, छोटी पुली, इससे रस्सी वापस यहाँ बांध दी गई, यहाँ फिक्स, ग्राउंड पे एक ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, M1 is 4 kg and M2 is 1 kg। हम क्या कर रहे हैं, इस ऊपर वाली पुली पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं 30T, जो फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। मतलब टाइम 0 पे फोर्स 0 था, टाइम 1 सेकंड पे 30 हो गया, टाइम 2 सेकंड पे 60 हो गया, टाइम 3 सेकंड पे 90 हो गया। यस और नो, अगर ये बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट टाइम M1 will lose contact with the ground। क्वेश्चन समझ लिया सबने, कितने समय पे M1 ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छोड़ेगा। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखो, अब सबसे पहले देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। नीचे यहां पे लगेगा 10, ये इसको दबाता है मान लो कितने से, R2 से एक्शन, ऊपर R2 रिएक्शन। इसी तरीके से इस पे 40 नीचे, ये इसको दबाता है ग्राउंड को, R1 से एक्शन, तो ऊपर लगता है R1 रिएक्शन। इतना फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है तो अभी बाकी बनाते हैं। यस और नो, ठीक है। अब दूसरी चीज बेटा, किसी समय पे यहाँ पे टेंशन T, यहाँ T, रस्सी लपेट के इधर आई तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ पर भी T,
यहां पर भी t, और यहां 2t, और यहां 2t। यस अनु, यस अनु, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। जैसे जैसे f बढ़ेगा, ये देखो ये पुली मासलेस है, ऊपर वाली पुली, ऊपर वाली पुली मासलेस है, तो f इज इक्वल टू हर मोमेंट पे 3t होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ भाई। होगा। ठीक है। अब अब जरा ध्यान दो, f इज इक्वल टू 3t होगा, यानी कि 30 इंटू टाइम। तो टेंशन किसी भी समय पे रस्सी में 10t होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। इतनी बात क्लियर है तो यस लिखो। अब सवाल क्या है, किस समय पे वन वाला ब्लॉक उठेगा? अब बेटा उठने का मतलब क्या होगा? अब पहले ध्यान समझ लो क्वेश्चन का मतलब क्या है। कांटेक्ट छूटने का मतलब होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अब नहीं दबा रही है। कांटेक्ट छूटने का मतलब होता है कि बॉडी सरफेसेस डू नॉट प्रेस ईच अदर। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही तो लिखो यस। मैंने कहा अगर कांटेक्ट छूट रहा है तो इसका मतलब होता है अब सरफेसेस एक दूसरे को नहीं दबा रहे हैं। तो अब आप एक चीज देखो, फॉर m1 to lose contact with ground, r1 must be equal to 0। yes or no? अगर m1 को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छोड़ना है तो r1 की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक, अब रुक जाओ एक मिनट, पहले पूरी बात कर लेते हैं। इतना आसान नहीं है, कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, लेकिन इस सवाल में एक गड़बड़ हो रही है। m1 के कांटेक्ट छूटने से पहले m2 का कांटेक्ट छूट जा रहा है। आप चेक कर लो, मैं बताता हूं आपको। देखो, इफ r2 इज इक्वल टू 0, तो जरा देखो, r2 अगर 0 होता है तो t इज इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ मुझे, यस और नो। t इज इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं? मुस्कान कह रही हाउ। अरे लड़की, जस्ट उसे उठना स्टार्ट करना है, जस्ट उसे उठना स्टार्ट करना है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। मुस्कान, अब t इज इक्वल टू 10, अब t की वैल्यू हम क्या डाल दें यहाँ पर? 10t इज इक्वल टू 10। तो टाइम 1 सेकेंड पे m2 loses contact। हाँ या ना? टाइम टू 1 सेकेंड पे m2 loses contact, यस और नो? क्योंकि 1 सेकेंड के बाद टेंशन 10 न्यूटन से ज्यादा हो रही है, तो वो उठ जाएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। अब सुनो एक मिनट, अब मजेदार बात देखो। अब खेल क्या बेटा, ध्यान से देखना। अब जब m2 का कांटेक्ट छूट जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड, में नया डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो। नया डायग्राम बना रहा हूं दोबारा से। अब जरा देखो, आफ्टर 1 सेकेंड टू मूव्स
2 क्या हो रहा है, 2 moves up, क्या हो रहा है, 2 वाला ऊपर जाने लगता है बिकॉज टेंशन इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन विद एक्सेलरेशन। हाँ या ना, इतनी बात सही है तो बताओ, यस और नो। अरे ठीक है ये बात। तो अब सेकंड वाले के पास तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को हम ए मान लेते हैं, और टेंशन यहाँ पे टी, नीचे 10, यहाँ पे टी, यहाँ टी, 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 2t, 2t, नीचे 40, R1 एंड R1। अब एक चीज देखो, इसको ऊपर ले जाने वाला फोर्स कितना, टी, और टी की वैल्यू कितनी आई थी, अगर पिछले में याद करो 10t आई थी कि नहीं आई थी, बताओ जरा मुझे, टी की वैल्यू 10t थी कि नहीं, अरे यस और नो, टी की वैल्यू 10t थी कि नहीं, 10 इंटू टाइम। अब जरा देखो, तो इसको ऊपर ले जाने वाला 10t माइनस 10 is equal to mass into acceleration, that is a, yes or no, yes और no। तो अब आप एक चीज देखो, अब हमारा खेल क्या है, इसको ऊपर उठाना है, इस वाले को, ये वाला तब ऊपर उठेगा जब 1 just rises when R1 is equal to 0, that is 2t is equal to 40, ठीक है, 2t is equal to 40। अब देखो जरा, और t कितना है, t is 10t, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान दो, अब खेल क्या है, उस वक्त इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए, तो बात तय है, ठीक है, इतनी बात। तो अब अब अगर हम यहां से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस ये किसके बराबर, टी के बराबर बेटा, टी कैन बी रिटन एज a प्लस 10, तो 2a प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 40, हो सकता है या नहीं। अब जरा देखो, a प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 होगी तब ये उठना शुरू करेगा, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 होगी, तो जरा देखो एक मिनट, अब आ जाते हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 आ गई, अगर एक्सेलेरेशन को 10 डालता हूं तो टी की वैल्यू कितनी आ रही, जरा देखो यहाँ से, ए को 10 डाला तो 10 प्लस 10 कितना, 20/10, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई, अरे यस और नो, यस और नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला टफ सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही टफ, आसान नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो पहले आसान कर लेते हैं, टफ तो भी हमारे पास बहुत समय है।
ये टफ ही कर लें, आसान करके क्या मिलेगा। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, स्मूथ ग्राउंड पे, मास ऑफ ब्लॉक इज 5m। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक ऐसे करके पुली लगा रखी है। इस पुली से इधर यहां पर एक मास m, ये इस पुली के ऊपर से रस्सी गई और इधर भी एक पुली है, और यहां एक ब्लॉक है, इसके साथ लगा हुआ मास 2m। आपको एक्सेलरेशन ऑफ 5m मास चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विच इज ऑफ 5m मास, एक्सेलरेशन ऑफ 5m मास। क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दो। मेरी क्लास में मैं भी करता हूँ। अब जरा देखो, अब कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आप ऐसे देखो, पहले मैं आपको बता दूं कैसे होना है। 2m वाला नीचे जाना चाहेगा और ये वाला ऐसे करके इधर जाना चाहेगा। यस और नो मुझे बता दो। बेटा क्वेश्चन नंबर मत पूछा करो, मैं क्वेश्चन कहीं से भी कराऊं तुम्हें क्या मतलब इस चीज से। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा। अभी एक चीज और देखो, यहाँ टेंशन टी आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा। अगर आप 5m वाले को देखो तो उस पे एक तो ये 2t लग रहे हैं राइट साइड में, और अगर आप इधर देखो 5m वाले पे तो उस पे सिर्फ ये t लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो 5m वाला इधर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। चेक कर लो भैया और देख लो जरा, दिख गया सबको? अगर दिख गया तो मुझे बताओ मेरी बात सही है या नहीं। मैंने क्या कहा, 5m वाला राइट साइड में जाएगा, और किस वजह से, क्योंकि राइट साइड में टेंशन 2t है और लेफ्ट साइड में t है। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। अब जरा देखो एक मिनट, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपरली बना दूं। ठीक है, चलो बना देते हैं बेटा। अब जरा देखो, सबसे पहले 5m का एक्सेलरेशन मैंने कैपिटल A मान लिया। क्या मान लिया? कैपिटल A। ठीक है, राइट साइड में 2m का एक्सेलरेशन A1 और m का एक्सेलरेशन A2, एंड A1 एंड A2 आर, चलो अभी A1 A2 नहीं माना, बता रहा हूँ क्यों नहीं माना, अभी बताता हूँ। फाइव एम का एक्सेलरेशन कैपिटल ए मान लिया राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में ही चलना है, वो तो हमें क्लियर हो चुका है। अब आप एक चीज देखो, अब मैं क्या करता हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन को करता हूं, दैट इज ऑब्जर्वर ऑन 5m ब्लॉक। कर सकता हूं ऐसा? अगर कर सकता हूं तो यस लिख दो भाई। मैं किसी फ्रेम में कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। ठीक है, ऑब्जर्वर ऑन 5m ब्लॉक। अब इससे क्या होगा, ऑब्जर्वर अगर 5m वाले ब्लॉक पे है तो इससे क्या होने वाला है, इससे सिर्फ एक चीज होने वाली है कि जो भी एक्सेलरेशन मुझे स्मॉल सॉरी m और 2m के दिखाई पड़ेंगे, जो भी एक्सेलरेशन मुझे m और 2m के दिखाई पड़ेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू
5m होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताओ। विद रिस्पेक्ट टू 5m होंगे या नहीं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, अब दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा सा सेपरेट वगैरह भी कर लेते हैं। बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारी चीजें लेके बैठा है, सुंदर सवाल है। चलो अगले पेज पे बना लेते हैं। ये कैपिटल ए से जा रहा है, ऑब्जर्वर यहां है। अब जो भी फोर्सेस मैं ब्लॉक्स पे दिखाऊंगा, छोटे वाले ब्लॉक्स पे बेटा, ठीक है, इतनी बात, वो फोर्सेस मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा। इस पे सबसे पहले तो एक सूडो लगेगा, एम इंटू कैपिटल ए। यस और नो, जल्दी बताओगे लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा सूडो, यस और नो। ठीक है, लग गया सूडो। आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख दो बेटा एक बार। ठीक है, अब सुनो भाई, अब जरा देखो, इस पे भी सूडो लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों पे सूडो लगेंगे कि नहीं। अरे लगेंगे सूडो, जल्दी बताओ। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब जब इन दोनों पे सूडो लगेंगे बेटा, एक चीज देखो, अब जो 2ma लगा, वो वाला फोर्स क्या करेगा, इसको, वेज को दबाएगा पीछे की तरफ, आर एक्शन, उस पे 2m वाले पे आर रिएक्शन लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, यस और नो। चलो अब बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, रुक जाओ, मैं इक्वेशन बना के ही छोड़ूंगा, चिंता ना करो। अब यहां पे टेंशन टी आया इस पे, ठीक है, इस पे भी टेंशन यहाँ पे टी आया, और इस पे एक चीज और लगेगी बेटा नीचे, 2mg। इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ मान लिया a1, और इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में मान लिया मैंने a2। दीज टू एक्सेलरेशन आर विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। यस और नो, यस और नो, जल्दी बता दो भाई मुझे। अब जरा देखो, अगर ऐसा हो गया, ध्यान सुनना,